नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले नजर आज इस बात पर कि 23 जनवरी 2020 के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आधारित होगा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर। वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे नगर पालिका चुनाव में फेस रिकग्निशन ऐप के इस्तेमाल के बारे में। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे इसरो द्वारा एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए प्रथम चिपसेट के निर्माण के विषय में। चौथा प्रश्न आधारित होगा भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान पर। वहीं पांचवें प्रश्न में हम बात करेंगे राज्य में 3 राजधानियों हेतु विधेयक पर। छठे प्रश्न में हम बात करेंगे स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना के पाठ की अनिवार्यता के विषय में। सातवां प्रश्न जुड़ा है उबर ईट्स के अधिग्रहण से। वहीं आठवां प्रश्न में हम बात करेंगे JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स के बारे में। नवां प्रश्न आधारित होगा कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से। और इस सेगमेंट के अंतिम प्रश्न में हम बात करेंगे वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक रिपोर्ट 2020 की। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा आधारित है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर क्या है, आइए देखते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे भारत में कब से लागू की जाएगी। हमारे पास ऑप्शन है 1 अप्रैल 2020, 1 जून 2020, 1 मई 2020 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 जून 2020। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे भारत में 1 जून 2020 से लागू की जाएगी। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा 2019 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का पायलट प्रोजेक्ट 4 राज्यों में शुरू किया गया था। 1 जनवरी 2020 से भारत के अन्य 12 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा। वह कहीं भी रह रहा हो उसे वहीं पर राशन उपलब्ध होगा। सरकार राज्यों को 10 अंकों का राशन कार्ड नंबर जारी करेगी। इस नंबर के पहले 2 अंक राज्य कोड होंगे और अगले 2 अंक राशन कार्ड नंबर होंगे। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड नंबर के साथ 1 और 2 अंकों का सेट जोड़ा जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा किस राज्य के नगरपालिका चुनाव में फेस रिकग्निशन ऐप का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है। हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी तेलंगाना। तेलंगाना के नगरपालिका चुनाव में फेस रिकग्निशन ऐप का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है। इसका इस्तेमाल 10 चयनित पोलिंग स्टेशनों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है किस देश की कंपनी ने इसरो के साथ मिलकर एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए प्रथम चिपसेट का निर्माण किया है। हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए अमेरिका। अमेरिकी सेमीकंडक्टर व दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी क्वालकॉम ने हाल ही में भारत में इसरो के नाविक GPS के साथ एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए प्रथम चिपसेट का निर्माण किया है। क्वालकॉम ने इन नए चिपसेट में नाविक नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया है। ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम 24 उपग्रहों के मुकाबले नाविक में 7 उपग्रह हैं, जबकि इसरो का नाविक अधिक सटीक पोजीशनिंग जानकारी देता है क्योंकि यह केवल भारत और इसके पड़ोसी देशों को ही कवर करता है। IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम और नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। नाविक से 2 स्तर की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस तथा सीमित सर्विस। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस नागरिक उपयोग के लिए प्रदान की जाती है, जबकि सीमित सेवा सेना समेत कुछ वरिष्ठ यूजर्स को प्रदान की जाती है। चौथा प्रश्न है हमारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2019 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कितने प्रतिशत कर दिया है।
हमारे पास ऑप्शन है 5.2, 4.8, 4.2 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है 4.8%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2019 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 4.8% कर दिया है। IMF ने वर्ष 2020 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़त 5.8% और आगे 2021 में इसे सुधर कर 6.5% रह सकती है का अनुमान लगाया है। पांचवा प्रश्न है हमारा, किस राज्य में 3 राजधानियां बनाने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनाने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया गया है। यह 3 राजधानियां अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल होंगी। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय राज्य के संतुलित विकास व विकेंद्रीकरण के लिए लिया गया है। विधायकी राजधानी में अमरावती शामिल होगी, वहीं सचिवालय व कार्यकारी राजधानी विशाखापत्तनम को घोषित किया गया है, जबकि राज्य की न्यायिक राजधानी कुर्नूल होगी। तो बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। किस राज्य में 26 जनवरी से सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 26 जनवरी से सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार के एक परिपत्र के अनुसार प्रस्तावना पढ़ना संविधान की संप्रभुता, सभी के कल्याण का हिस्सा है। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है हमारा, भारत में उबर ईट्स के कारोबार को किस कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है स्विगी, जोमेटो, ग्रोफर्स और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है वो है जोमेटो। ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो ने उबर ईट्स इंडिया को अधिग्रहित कर लिया है। जोमेटो ने उबर ईट्स का भारतीय कारोबार लगभग $35 करोड़ यानी कि 2,485 करोड़ रुपए में खरीद लिया। उबर ईट्स ने 2017 में भारत में प्रवेश किया। यह अमेरिका की कंपनी है। जोमेटो के CEO दीपेंद्र गोयल हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है हमारा, JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स में भारत के किस शहर को विश्व का सबसे गतिशील शहर चुना गया है? हमारे पास ऑप्शन है बंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है हैदराबाद। JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स में भारत के तेलंगाना की राजधानी और टेक्नोलॉजी उद्योग के हब माने जाने वाले हैदराबाद को विश्व का सबसे गतिशील शहर चुना गया है। अमेरिकी रियल एस्टेट सेवा फर्म जोन्स लॉन्ग लासेल ने हाल ही में विश्व भर के 129 शहरों का मूल्यांकन किया। हैदराबाद के बाद इस सूचकांक में बंगलुरु का स्थान है, 5वें स्थान पर चेन्नई व 6वें स्थान पर दिल्ली है। इस सूचकांक के टॉप 20 शहरों में 7 भारतीय शहर शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है हमारा, किस राज्य में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई है? हमारे पास ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई है। इस योजना में खेतों में काम करने के दौरान मृत्यु होने या विकलांग हो जाने वाले किसानों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में पहली बार अन्य व्यक्तियों के खेतों में काम करने वाले बटाईदारों को भी शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले और इस सेगमेंट के अंतिम प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 रिपोर्ट में RBI का वर्ष 2019 में विदेश में सोना खरीदने में कौन सा स्थान रहा है? हमारे पास ऑप्शन है 6वां, 5वां, 4था और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 6वां स्थान। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 रिपोर्ट में RBI का वर्ष 2019 में विदेश में सोना खरीदने में 6वां स्थान है। RBI के पास वर्तमान में 625.2 टन सोना है।
इस सूची में चीन, रूस, कजाकिस्तान क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर हैं। तो ये थे आज के समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।